उस कार्य योजना में हमने तय किया कि हम 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री उत्तराखंड बनाएंगे, ड्रग फ्री देवभूमि बनाएंगे, और उसमें सभी विभागों का योगदान रहेगा। यहां पर भी जैसे विजिलेंस विभाग है, विजिलेंस विभाग के साथ अन्य विभागों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अपने आप में कोई भी विभाग संपूर्ण नहीं होता है। एक विभाग हो, एक व्यक्ति हो, वो अपने आप में सारे काम नहीं कर सकता जब तक को उसको सभी, उस संस्था को, उस व्यक्ति को, जब तक सबका सहयोग प्राप्त न हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा विजिलेंस विभाग सबका सहयोग लेकर इसी प्रकार से पूरी देवभूमि को भ्रष्टाचार मुक्त देवभूमि बनाने का काम करेगा। ये केवल हमारा औपचारिक कार्यक्रम न हो, ये कोई 1064, ये केवल एक नंबर जारी हुआ है ऐसा औपचारिक न हो। जैसे आज देश के अंदर देखिए हमारी बहुत संस्थाएं चल रही हैं इस क्षेत्र में। आज ईडी का काम देख ही रहे होंगे, रोज हल्ला मच रहा है और लोग घबरा रहे हैं ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर। लेकिन जो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसने कोई खराब काम नहीं किया है, उसको ईडी से भी डरने की जरूरत नहीं है, सीबीआई से भी डरने की जरूरत नहीं है। भाई कोई गलत आदमी होगा तो उसको कौन बचा पाएगा? कुछ दिन तक रोका जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक उसको बचाया नहीं जा सकता है। और कोई गलत आदमी सही आदमी होगा तो सही आदमी को फंसाया नहीं जा सकता। क्यों प्रसाद साहब, सही है ना? तो सही आदमी को फंसाया नहीं जा सकता, गलत आदमी को बचाया नहीं जा सकता। ईडी जैसी संस्था, लोग घबराते हैं। घबराता कौन है? भय किसके मन में होता है? जिसने कुछ गड़बड़ किया होता है। जिसने गड़बड़ी नहीं किया तो क्यों घबराएगा किसी से? सीबीआई से कौन घबराता? अभी सीबीआई हो जाएगी, पूरा जो है अंदर तक का चिट्टा निकाल लेगी। तो मैं चाहता हूं कि हमारी विजिलेंस भी उत्तराखंड की, वह भी ऐसी संस्था बने, वह भी ऐसी संस्था बने। और उसके लिए जो हमारा विजिलेंस है, जैसा अभी इन्होंने अमित जी ने यहाँ पर कहा कि इसका पुनर्गठन होना चाहिए, मैं मानता हूं कि इसको हम बहुत सशक्त बनाएंगे और इसके लिए जो भी इसके पुनर्गठन के लिए जरूरी होगा, इसके ढांचे को बढ़ाया जाएगा, इसकी अन्य सुविधाओं को बनाया जाएगा। मैडम इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारी ही सरकार ने पिछले दिनों पुलिस के अंदर जो बहुत सारे काम होते थे, उन कामों के लिए पुलिस को कहीं किसी से गाड़ी मांगनी पड़ती थी, कहीं किसी से साधन मांगने पड़ते थे, तो उसके लिए एक फंड की व्यवस्था करी गई थी, जो एक बहुत अच्छा काम था, स्वागत योग्य कदम था। उसी प्रकार से विजिलेंस में भी एक फंड की व्यवस्था, रिवॉल्विंग फंड 2 करोड़ रुपए की धनराशि उसके लिए जो है बनाया जाएगा। और साथ ही साथ जो विजिलेंस के अंदर काम करने वाले अच्छे अधिकारी हैं हमारे, जो मेहनत से काम करते हैं, परिश्रम से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, पूर्ण मनोयोग के साथ जो काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन की एक धनराशि की भी दी जाएगी। वो प्रोत्साहन की धनराशि केवल राशि नहीं होगी, वो राशि इसलिए होगी कि वो आगे और अच्छा काम करे, उनको देखकर और लोग अच्छे प्रेरित हों। उसके लिए यह भी व्यवस्था हम लोगों की तरफ से, यहां से सरकार की तरफ से किया जाएगा, उनका प्रोत्साहन किया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो विजिलेंस का जो विभाग है, वो ऐसे लोगों को भी प्रोत्साहित करे, जो लोग, जिनको अभी मेरे हाथों आपने यहां से सम्मानित करवाया,
मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस पुनीत कार्य में, भ्रष्टाचार रोकने में, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को बनाने में, पारदर्शी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में जो काम किया है। और कितने साल बाद ये धनराशि वापस हो रही थी आज? मैं आज ये घोषणा करता हूं कि ये धनराशि 15 दिनों के अंदर वापस की जाएगी। क्यों 15 दिनों? जो भी इस कार्य में उसी में से हो जाएगा। 15 दिन में धनराशि वापस की जाएगी। देखिए, हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि, इसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। हमारे पास बहुत सारी शिकायतें इसमें 1064 में आ रही हैं और बहुत सारी वो भ्रष्टाचार से संबंधित भी नहीं है। तो उनको अभी रेणु जी यहाँ से बता रही थी कि 1905 में उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, जो 1064 में आ रही है ना रेणु? उसकी भी समीक्षा हो रही है और जितना जल्दी से जल्दी निस्तारण हो, वो हमारी प्रतिबद्धता को और हमारी जो डिग्निटी है उसको बढ़ाने का काम करेगी। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हम सब लोग इस बात को अच्छी तरह से स्वीकार करेंगे कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है, कोई जरूरतमंद हमारे पास आता है, हम उसको जितनी जल्दी रिलीफ दे सकें, जितनी जल्दी उसकी जरूरत को पूरा कर सकें, उसकी समस्या का समाधान कर सकें, अगर हम कर पाते हैं तो ये जरूरी, मतलब मैं कोई विजिलेंस के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, हर परिप्रेक्ष्य में तो उस व्यक्ति को तो जो प्रसन्नता होगी होगी, उसके जीवन में तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम उसके लिए होगा। लेकिन हमारे अपने जीवन में भी जो उसको करने वाले हैं, उसको स्वयं को भी बहुत प्रसन्नता होगी। जब वो रात को अपने घर में जाएंगे तो उनके मन में भी एक संतोष का भाव होगा कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया, एक जरूरतमंद को उसकी जरूरत का काम किया, एक जो मैं कहूं कि वो समस्या में उलझा हुआ व्यक्ति था, उसकी समस्या को हमने सुलझाने का काम किया। उसका कोई मोल नहीं है, उसका मोल ये जो मिलने वाला प्रोत्साहन भी नहीं है, यहां से सम्मानित होना भी नहीं है, जो आत्मिक शांति प्राप्त होगी उसका कोई मूल्य नहीं होने वाला है। और वो अकाउंट आपका जो है भगवान के यहां बनने वाला है। जब हम अच्छा काम करते हैं तो नंदयाल जी, जब हम अच्छा काम करते हैं ना तो वहां एक अकाउंट बनता रहता है और उसमें जो है सब क्रेडिट होता रहता है। क्रेडिट ही होता है ना। और इस धरा में एक पत्ता भी यहां से वहां हिलता है तो वो उसकी इच्छा के बिना नहीं हिलता है। हम सबको कह सकते हैं कई बार कि हमने ये अच्छा कर दिया, खराब करने के बाद भी हम अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दे सकते हैं। क्यों वो सब? लेकिन वो प्रेजेंटेशन हमारा अपने लिए होता है या वो सामने वाले के लिए होता है? वो जो हमारे एक एक पल और एक एक क्षण को देखता है दुनिया के, उसके सामने तो एक सुई के बराबर भी इधर उधर नहीं हो सकता है। जितने हमने अच्छे काम करते गए वो हमारा अकाउंट वहां बनता चला गया, क्रेडिट हो गया हजारों, लाखों, करोड़ों। और ज्यादा अच्छे करे तो वो जो है इस जन्म में तो साकार होगा ही होगा। कहते हैं अच्छे जन्म अच्छे पुण्य काम करे तो वो भी यही दिखाई देते हैं और खराब काम करे तो ये भी दिखाई देते हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर आपने जान के अच्छे काम करे तो ये जन्म तो रयाल साहब हमारा जो है सार्थक और सफल होगा ही होगा। आने वाले कई सारे जन्म हमारे सार्थक और सफल होंगे। तो मैं आज के अवसर पर
आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि ये हमारा 1064 उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त देवभूमि बनाने का काम करेगा, जो केवल उत्तराखंड के अंदर नहीं पूरे भारत को एक नई संस्कृति कि उत्तराखंड के अंदर से जैसे आबो हवा, पर्यावरण, गंगा जी, यमुना जी, चारों धाम जैसे संपूर्ण दुनिया को हमारी ओर आकर्षित करते हैं, वैसे ही जो है भ्रष्टाचार मुक्त देवभूमि की संस्कृति भी पूरे देश और दुनिया को दिशा देने का काम करेगी। तो आज के अवसर पर मैं इतना कहते हुए कि जैसे हमने भ्रष्टाचार मुक्त के लिए काम कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं, तो 2025 आते आते ये भ्रष्टाचार का समूल विनाश हो जाए, समूल नाश हो जाए। उस दिशा में हमें काम करना है, क्योंकि सारे विभाग रजत जयंती वर्ष 2025 के लिए कोई ना कोई कार्य योजना बना रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो मैं आपके यहाँ भी आया हूँ, तो मैं अगली बार जब भी जिस कार्यक्रम में आऊंगा या जिस कार्यक्रम में समीक्षा होगी, तो मैं जरूर पूछूंगा कि 2025 के लिए आपने कौन सा काम किया है जो रजत जयंती वर्ष में पूरा होगा, और रजत जयंती वर्ष में हम ये कह पाए कि हमारे डिपार्टमेंट ने एक इस प्रकार की योजना लाया है जो उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लोग कहें कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ये काम किया है जो हमारे लिए सबके लिए बेस्ट प्रैक्टिस होगी। और सभी डिपार्टमेंट इस काम में लगे हुए हैं, आप सब इस काम को करेंगे, इतना ही आप सबसे कहते हुए, क्योंकि आज मुझे ज्यादा बोलना नहीं था, लेकिन मैं फोर्स के किसी भी कार्यक्रम में आता हूँ, ऐसे कार्यक्रम में आता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। मैडम भी हमसे कहेंगे अभी आपको बोलना नहीं है, लेकिन मैं बोल गया। ये चोर आज मेरा पूरा एक जो है इन्होंने वो करवा दिया सीधे किनारे। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये रिवॉल्विंग फंड और ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। अब मैं निदेशक सतर्कता महोदय से अनुरोध करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सर से अनुरोध कि डीजीपी सर और अपर मुख्य सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। आपके निर्देशन में हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए जिन लोग धनराशि काफी लंबे समय से अटकी हुई थी सर, वो धनराशि भी हमने उन लोगों की रिलीज करवाई है। और का लोकार्पण
कार्यक्रम संपन्न होता हुआ करतल ध्वनि के साथ जोरदार हम सभी इस क्षण को अभिभूत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वचन हम सभी को सादर प्राप्त होने जा रहा है। गोरखपुर के महानगर क्षेत्र की